सभी सीएससी वैली के लिए एक बड़ी खबर है। सीएससी में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, जो सरकारी प्रोजेक्ट होगा ये। और इसमें सभी लगभग सभी वैली इसमें काम कर पाएंगे। और साथ में पूरे इंडिया में, ये कोई स्टेट वाइज नहीं होगा, पूरे इंडिया में बनेगा ये कार्ड। और इसको नाम दिया गया है, देखिए सरकार अभी क्या कर रहा है, सरकार अभी एक नया डाटाबेस बनाएगा जिसका शॉर्ट में नाम दिया गया है NDUW। जी हाँ, अगर इसे आप फुल फॉर्म बताएंगे तो नेशनल डाटाबेस ऑफ ऑर्गेनाइजेज वर्कर। तो ये बहुत बड़ा एक काम होने वाला है। सभी सीएससी वैली मतलब सभी सीएससी सेंटर में ही ये काम दिया जाएगा और इसमें बहुत ज्यादा आप कमा सकते हो। यानी जैसे कि इस थंबनेल में आपने देखा कि आयुष्मान भारत से भी बड़ा काम है ये। जी हाँ, आयुष्मान भारत जैसे कि पूरे इंडिया में बना है। फिलहाल वेस्ट बंगाल में कुछ ही दिन पहले स्टार्ट हुआ है, लेकिन पूरे इंडिया में ये कार्ड बनेगा NDUW। तो ये कार्ड जो है पूरे इंडिया में बनेगा। और किसके थ्रू बनेगा? सीएससी वैली के थ्रू। जैसे कि आयुष्मान भारत का कार्ड बनाया था सीएससी वैली, उसी तरह से ये कार्ड बनेगा। और कार्ड का सैंपल भी देख सकते हो, इस तरह का होगा। तो चलिए इसका कंप्लीट डिटेल्स देंगे कि आप इस कार्ड को कैसे आवेदन कर सकते हो। जी हाँ, इसका पूरा प्रोसेस जो है पब्लिश कर दिया गया है, कैसे ये कार्ड बनेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, साथ में इस कार्ड में क्या प्रॉफिट होगा, वर्कर्स के लिए क्या प्रॉफिट होगा, कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे इस वीडियो में। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पर। इसका जो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो यहाँ पर देखोगे सीएससी NDU न्यू प्रोजेक्ट 2021 स्टार्टिंग हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब ये NDU क्या है। अगर आपको ये जानना है कि NDU क्या है तो यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हो, बस 3 लाइन का ऑप्शन है। अब यहाँ पर असंगठित श्रमिकों का लाभ। अब इस कार्ड से लोगों का क्या लाभ मिलेगा ये भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पर ये भी लिखा गया, आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। साथ में ये कार्ड कैसे बनाओगे वो भी इस वीडियो के अंदर ही आपको पता चल जाएगा। देखिए, अगर शॉर्ट में बताए तो इस डेटाबेस के आधार पर मंत्रालय सरकारों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू किया जाएगा। मतलब ये देखो, एक वर्कर जो होता है ना, तो पूरे इंडिया में अभी तक का इस तरह का कोई डाटाबेस नहीं था कि मतलब स्पेशल एक वर्कर का डाटाबेस हो। तो यही कारण है ये डाटाबेस बनाने का, जो वर्कर है सभी का एक डाटाबेस अलग से बनाया जाएगा। और जो भी योजना, जो भी कुछ आएगा गरीबों के लिए या फिर वर्करों के लिए, तो उसी डाटाबेस के अनुसार उसका लाभ मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा काम होने वाला है, और वो भी सीएससी के थ्रू। अगर सीएससी के थ्रू कोई भी काम होता है तो पता होगा कि सीएससी वैल्यू को कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है। तो यहाँ पर कमीशन के बारे में भी बात कर लेंगे, आप लास्ट तक देखिए वीडियो। तो यहाँ NDU में रजिस्ट्रेशन क्यों करे? अगर आपको कोई पूछ रहा है कि मान लो कोई बेनिफिशियरी या फिर जो भी वर्कर्स पूछ रहा है कि इसमें हम रजिस्ट्रेशन क्यों करें, तो उसका फायदा भी बता सकते हो कि क्या फायदा है इसमें। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी दिया गया है कि क्या एलिजिबिलिटी होगा। तो यहाँ पर देखिए, 16 साल से लेके 59 साल तक का व्यक्ति जो है अब रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जी हाँ, इसमें इनकम टैक्स जो पे करता है उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। यहाँ जो भी कंडीशन है अब यहाँ पर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो कुछ नहीं लगता है, सिर्फ आधार कार्ड लगेगा। यहाँ पर देखो सिर्फ आधार कार्ड लगेगा। OTP के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और फिंगरप्रिंट आइरिस के थ्रू। जैसे कि आप आयुष्मान कार्ड बनाए हो, उसका फिंगरप्रिंट लगाए, फिर उसका आयुष्मान कार्ड सक्सेसफुली जनरेट हो जाता था, सेम उसी तरह से ये भी कार्ड बनने वाला है। अब यहाँ पर बैंक अकाउंट भी लिंक कर सकते हो। अगर आपके आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक है तो बैंक अकाउंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर लिंक नहीं है तो बैंक अकाउंट देना होगा। अब एजुकेशन डिटेल्स ये ऑप्शनल रहेगा। अगर आप किसी को रजिस्ट्रेशन कर रहे हो NDUW में, अगर आप किसी को रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो ये सारा चीज आप दे सकते हो, ये ऑप्शनल है। अगर नहीं है तो छोड़ सकते हो। नीचे आओगे तो यहाँ पर ये बताया गया है CSC NDU न्यू प्रोजेक्ट रूल्स। तो CSC का क्या रूल्स है वो यहाँ पर बताया गया कि देश भर में 43.7 करोड़ असंगठित कामगारों को पंजीकरण का सहयोग करना। मतलब CSC का क्या रूल्स है इसका, वो भी यहाँ बताया गया है। तो यहाँ पर देखो कितना करोड़ लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। तो इतना करोड़ लोग रजिस्ट्रेशन करने में लगभग तो आपका 2 महीना लग ही जाएगा, अगर ठीक ठाक से काम करोगे तो देखो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। मतलब आयुष्मान कार्ड से भी ये बड़ा प्रोजेक्ट होगा। तो यहाँ पर आके एक बार पूरा डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। चलिए हम नीचे चलते हैं। असंगठित श्रमिक कौन है? अगर आपको ये पता नहीं है कि किसको रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस कैटेगरी का है ये, तो यहाँ पर वो भी दिया गया है कि आप किसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जैसे बिल्डिंग रोलिंग जो काम करता है, या फिर फार्मर्स है। तो यहाँ पर सारा चीज दिया गया है, आप चाहो तो यहाँ पर आके पढ़ सकते हो। आशा वर्कर जो भी काम करता है, माइग्रेट वर्कर जो भी है, उन सब का यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एक लंबा चौड़ा लिस्ट यहाँ पर दिया गया है,
आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि किस तरह का लोगों को आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखो NDUW वर्कर्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो CSC में जैसे ही आप लॉगिन करोगे उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो उससे पहले नोट यहाँ पर पढ़ लीजिए। नोट में लिखा गया CSC NDU न्यू प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट CSC में 26 अगस्त 2021 से शुरू होने वाला है। तो आज हो गया 20 अगस्त, तो यहाँ पर देख सकते हो आज हो गया 20 अगस्त, मतलब आज से 6 दिन बाद, मतलब 6 दिन में ये सर्विस जो है CSC में लाइव हो जाएगा और इन सर्विस का सभी वैली लाभ उठा सकता है। देखो अभी CSC से कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं रखा गया कि ये वैली काम कर सकता है, इस वैली काम नहीं कर सकता है। इसमें सभी वैली लगभग काम कर सकता है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये ऑप्शन मिलेगा, हालांकि अभी CSC में ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। 26 अगस्त को ये वाला लिंक जारी कर देगा। तो आपको सिर्फ सर्च बॉक्स में जैसे आप लॉगिन कर लेते हो अपना डिजिटल सेवा पोर्टल, जैसे लॉगिन कर लेते हो, लॉगिन करने के बाद उसके बाद आपको एक सर्च बॉक्स मिलता है, वहां पर आपको सिर्फ लिखना है NDUW या फिर UW। इन दोनों में से जो भी सर्च करोगे ये वाला लिंक आ जाएगा, आपको रिडायरेक्ट कर देगा। इसमें क्लिक करने के बाद अब जैसे यहाँ पर लॉगिन होगा तो यहाँ पर सबसे पहले आपको UW रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर ठीक से देखोगे तो UW रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे इस इमेज में तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आधार नंबर सबसे पहले पूछा जा रहा है, आप आधार नंबर डालोगे, eKYC कंप्लीट करोगे, मतलब आधार के OTP के थ्रू भी कर सकते हो और बायोमेट्रिक के भी थ्रू कर सकते हो। तो आपके पास एक फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए अगर आप ये काम करना चाहोगे तो सभी CSC वैली के पास कोई ना कोई फिंगरप्रिंट डिवाइस होगा ही, तो ये काम आराम से कर सकता है। अब जैसे यहाँ पर ऑथेंटिक हो जाता है, eKYC हो जाता है, तो उसका पूरा डेटा यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद आपको सिर्फ एग्री में क्लिक करके आपको कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। कंटिन्यू में जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो उसका पूरा पर्सनल डिटेल्स भरना पड़ेगा। पर्सनल डिटेल्स जैसे कि मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, फादर नेम हो गया, मेरिट स्टेटस हो गया, जेंडर क्या है उसका, वो सारा चीज आपको भर के फिर से सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना है। अब यहाँ इमेज जैसे ही देखोगे, इमेज के थ्रू आप समझ जाओगे कि इस प्रोजेक्ट में आपको कैसे काम करना है अगर आप एक CSC वैली हो तो यहाँ पर देखो अगर आप कोई भी वैली वगैरह नहीं हो, आप CSC संचालक नहीं हो, तो यहाँ पर आके पढ़ सकते हो। इसमें आपको ये पता चलेगा ये जो प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है सरकार, ये जो डाटाबेस शुरू करने वाला है ये क्यों करने वाला है और लोगों को क्या फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर ये कंप्लीट जानकारी दिया गया है। अगर आप यहाँ पर एक बार पढ़ लोगे तो यहाँ पर 100% बोल रहा हूँ कि आपको इसके बारे में और कहीं भी जानकारी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ नीचे आ जाओगे तो नीचे पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, अगर आपके पास है तो आप यस करोगे और डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करोगे। वैसे बता दिए हैं यहाँ पर, सबसे पहले आपको बता दिए थे कि अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट है तो अपलोड कर सकते हो, अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है तो वो भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन वो सब मैंडेटरी नहीं रहेगा, ठीक है। आप उसे डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकते हो। अब जैसे कंटिन्यू करोगे तो ऑक्यूपेशन पूछ रहा है कि आप क्या काम करते हो, वो सारा डिटेल्स भर के आप सबमिट में क्लिक करोगे, सेव इन कंटिन्यू में। अब जैसे सेव इन कंटिन्यू में क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो 10वें नंबर में पूछा जा रहा है कि आपका बैंक डिटेल्स भरना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलता है, एक तो बैंक सीडिंग विथ आधार। अगर आपका मतलब बैंक में आधार नंबर लिंक है तो सही है, इसे ऐसे ही रहना है, डिफॉल्ट जैसे है वैसे ही रहने देना है और कंटिन्यू सेव में क्लिक करना है, सेव एंड कंटिन्यू में। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर वगैरह लिंक नहीं है तो लिंक करवा लीजिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाइए, मतलब बेनिफिशियरी ऐड कीजिए। अगर नहीं है तो यहाँ पर यस में क्लिक करने का ऑप्शन है, यस करके आप बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट फाइनल सबमिट करने के लिए यहाँ पर देखो आपको कुछ कंडीशन यहाँ पर दिया गया, सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पर देख लीजिए, फिर इस बॉक्स में मतलब आई एग्री में टिक कीजिए और सबमिट में क्लिक कीजिए। जैसे ही सबमिट में क्लिक करोगे फाइनली जो है आपका कार्ड जो है बन के आ जाता है। जैसे कि आयुष्मान भारत में पहले क्या होता था, इंस्टेंट जनरेट हो जाता था, फिर धीरे धीरे उसमें टाइम लगने लगा, तो यहाँ पर भी इंस्टेंट जनरेट होने वाला है। जैसे आयुष्मान भारत का कार्ड इंस्टेंट जनरेट होता था तो यहाँ पर भी NDUW ID कार्ड जनरेट हो जाएगा तुरंत। आप उसे प्रिंट करके जो है आप बेनिफिशियरी को दे सकते हो। अब यहाँ पर कुछ सवाल हो जाता है कि यहाँ पर देखिए FAQ लगा दिया गया है कि इसका कुछ सवालों का जवाब भी यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे कि क्या NDUW में नई पंजीकरण के लिए कार्यकर्ताओं को कोई शुल्क देना होगा। तो यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि कोई भी शुल्क आप किसी से नहीं ले सकते हो, कार्यकर्ताओं से नहीं ले सकते हो, मतलब जो भी वर्कर है, जो भी बेनिफिशियरी है इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आता है उसके लिए 20 रुपया मतलब कोई भी चार्ज नहीं ले सकते हो।
लेकिन यहाँ सुधार करने के लिए आप अगर मान लो कोई सुधार करने आता है तो वो सुधार भी आप कर सकते हो। अगर सुधार कोई करवाता है तो 20 रुपया आप चार्ज ले सकते हो। अब यहाँ पर ये भी एक ऑप्शन है, क्या यूएनए कार्ड में कुछ वैधता होती है, मतलब कुछ वैधता होती है जैसे कि उसका एक्सपायर हो जाना या फिर कुछ भी ऐसे। तो यहाँ पर ये आजीवन भर के लिए मान्य है। ये कार्ड एक बार बन जाने के बाद ये लाइफ टाइम चलेगा, इसमें कोई भी रेनुअल वगैरह या फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कुछ अपडेट करवाता है तो उसे नया प्रिंट करवाना पड़ेगा, वही बात यहाँ पर लिखा गया है, एक बार पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ और एक चीज है, क्या कोई हेल्प डेस्क है, तो यहाँ पर देखो हेल्प डेस्क तो है, सॉरी हेल्प डेस्क अभी तक मतलब पब्लिश नहीं किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर XXX है। अब जैसे ही कोई हेल्प डेस्क नंबर पब्लिश कर दिया जाएगा ऑफिशियल सरकार की ओर से या फिर सीएससी की ओर से, तो वो नंबर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर 8 बजे से 8 बजे तक का यहाँ पर टाइमिंग रखा गया है, ऑफिशियल टाइमिंग। ये नोटिफिकेशन सभी अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास मिल जाएगा, आप चाहो तो वहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हो या फिर यहाँ से आपको सही और सभी जानकारी मिल गया। नोट में यहाँ पर फिर से लिखा गया है, ये योजना अभी शुरू नहीं हुआ है, 26 अगस्त से शुरू होगा। जो भी हेल्प नंबर जारी करेगा यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ जो हेल्प नंबर अभी तक अपडेट नहीं है, जो भी हेल्प नंबर अपडेट आएगा, जो भी नंबर मिलेगा वो नंबर यहाँ पर अपडेट कर देंगे आपको। अब यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट लिंक है, अभी तक देखिए ऑफिशियल लिंक अभी तक कोई ऐसा वेबसाइट तैयार नहीं हुआ है, वो 26 अगस्त के बाद ही देखेंगे कि 26 अगस्त तक यहाँ कौन सा वेबसाइट लॉन्च करता है, कहाँ से काम होने वाला है, उसी टाइम यहाँ पर न्यू लिंक जो है ऐड कर देंगे। अभी फिलहाल आपको सीएससी का लॉगिन लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको पता क्या चला अभी तक कि सरकार एक नया डेटाबेस बनाया जा रहा है, जिसमें सिर्फ वर्करों का डिटेल्स रहेगा, सिर्फ कामगारों का डिटेल्स होगा, जिसमें कोई भी योजना या फिर कोई भी चीज अगर सरकार देता है गरीबों के लिए तो वो उसी डेटाबेस के अनुसार दिया जाएगा। तो यही एक जानकारी था और सीएससी में ये बहुत बड़ा सर्विस होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर जो भी जानकारी हम दिए आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको कहीं कंफ्यूज हो रहे हो, समझ में नहीं आया, तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप एक बार आके शांति से पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा ये प्रोजेक्ट क्या है, कैसे काम करेगा और किन किन लोगों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना, साथ में चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते फिर एक नई वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय।